जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का एक अगला क्लास। ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम देखेंगे 33 जिलों के रणनीतिक मानचित्र। 33 जिलों के रणनीतिक मानचित्र कहने का मतलब ये है कि वो मैप के हिसाब से कौन सा जिला कहाँ सिचुएटेड है, किस किस राज्य से लगता है और कैसे कैसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि दो तीन प्रश्न पहले करें दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे क्लास करेंगे। तभी आपको समझ आएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है और अभी तक के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक ब्लूप्रिंट देखेंगे 33 जिलों का, जिसमें हम देखेंगे कि नवीन गठन जो नवे नए जिले बने हैं उनको मिला के, और उस जिलों के हिसाब से कितने भू-स्थित जिले हैं और कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों को टच करते हैं, संभाग वाइज, नाम वाइज या पूरे कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो उसके पहले हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और यदि आज का आपने क्लास देख लिया तो आपका आज क्या लाभ होने वाला है देख लिए। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। की इस पीपीटी या आज के इस क्लास के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे प्रश्नों का। ये प्रश्न आया है 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रकार का, जैसे ये है, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से लगती है। कई बार होता है अंतिम सीमा, है ना। अंतिम सीमा सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है आपको बनेंगे इस क्लास के बाद। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, ये आपको प्रश्न बनेगा। तो जितने भी इस प्रकार के हम प्रश्न देखने वाले हैं आज की क्लास से या फिर इससे पिछले दो क्लास हमने बताए हैं, उन सबको पढ़ने के बाद आप आपके इस प्रश्न को आप आराम से उत्तर दे पाओगे। और ऐसी छोटी छोटी प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जिसको हम एग्जाम हॉल में छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसे ही प्रश्न को हम एग्जाम हॉल में छोड़ के आते हैं। तो प्रश्न क्या है, 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या बतानी है। ठीक है, या छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं कर सकती, कूट वाले प्रश्न आपको बना सकते हैं। तो इन सब का विवरण देखेंगे हम इस क्लास में। ठीक है, तो इन सब का विवरण देखेंगे हम इन क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं 33 जिलों का एक भौगोलिक गणित, कितने जिले हैं, टोटल कितने स्पर्श करते हैं, कितने क्या, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा है मैप। कौन सा मैप है ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। और इस छत्तीसगढ़ के मैप के हिसाब से आपको पूरे राज्य याद होने चाहिए। पूरे 7 राज्य है हमारे समीपवर्ती। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद झारखंड है, फिर है ओडिशा, ओडिशा के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा के बाद क्या है हमारा आंध्र प्रदेश, फिर 5वें नंबर पर है तेलंगाना, छठे नंबर पे महाराष्ट्र और 7वें नंबर पे मध्य प्रदेश। तो स्पष्ट क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ की समीपवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो 7। इसके दिशा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर में कौन सी दिशा है छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा है। दक्षिण में कहा जाएगा तो आपको हमेशा आंध्र प्रदेश लेना है, तेलंगाना नहीं लेना है। यदि ऑप्शन में तेलंगाना नहीं रहेगा तब आपको, सॉरी, ऑप्शन में यदि आप आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा तभी आपको तेलंगाना लेना है। ठीक है, और यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश लेना है, पूर्व की ओर उड़ीसा लेना है और महाराष्ट्र को पश्चिम की ओर। बाकी उत्तर पश्चिम पूछेगा तो मध्य प्रदेश है, और उत्तर पूर्व पूछेगा तो झारखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद होने चाहिए। मैप के अनुसार 33 जिलों का भौगोलिक विवरण हम यहाँ देखने जा रहे हैं, जिसमें से जो 11 जिले हैं वो भू अवस्थित जिले हैं, लैंड लॉक्ड जिले हैं। और जो 22 जिले हैं अंतरराज्यीय सीमा के साथ साझा करते हैं, अंतरराज्यीय सीमा के साथ लगे हैं। दोनों को ऐड करेंगे टोटल हो जाता है 33 जिला। लैंड लॉक्ड जिले का मतलब है कि वैसा जिला जो अन्य राज्य की सीमा को न लगे या किसी समुद्री सीमा को साझा न करे। तो ऐसे जगह को हम लैंड लॉक्ड कहते हैं, चाहे वो लैंड लॉक्ड राज्य हो, लैंड लॉक्ड देश हो। हम यहाँ जिला पढ़ रहे हैं तो लैंड लॉक्ड जिला पढ़ेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सीमाओं में 7 पड़ोसी राज्यों से लगती है, जो इसे एक रणनीतिक मध्य भारतीय के रूप में बनाते हैं, ये इसका कथन है।
ठीक है, तो ये याद रहेगा टोटल 33 जिले हैं जिसमें 11 भू स्थित है और 22 क्या है हमारे अंतरराज्यीय। अब कैसे देखने हम देखने वाले हैं कि इसके दिशा के हिसाब से, तो दिशा के हिसाब से तो मैं आपको एक बार बता ही चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए दिशा के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, झारखंड को भी कई बार लिया जाता है, लेकिन यदि ऑप्शन में यूपी है तो आपको उत्तर में यूपी ही लेना है। ठीक है, ऑप्शन में यदि यूपी दिया है तो आपको ऑप्शन में यूपी ही लेना है। यूपी नहीं रहेगा तब झारखंड लेना है। अगर दोनों दे दिया उत्तर प्रदेश और यूपी तो उत्तर में आपको यूपी ही लेना है। ठीक है, साउथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों आ गए तो आंध्र प्रदेश लेना है, लेकिन अधिकतर प्रेफरेंस चॉइस रहेगा आंध्र प्रदेश। पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में आपको मध्य प्रदेश लेना है। मध्य प्रदेश नहीं रहेगा तभी महाराष्ट्र लेना है, क्योंकि महाराष्ट्र थोड़ा डाउन में आ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक 8 जिलों को और उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश एक एक जिलों को छूते हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है हमारा 8 जिलों को टच करता है। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश वो एक एक जिलों को टच करते हैं। आगे इसको हम डिटेल करेंगे मैप के साथ। चलिए अब हमारा मैप वाला सिस्टम शुरू हो गया। मैप सब इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है पश्चिम और उत्तरी सीमा। पश्चिम और उत्तरी सीमा देखते हैं तो सबसे पहले हम एक राज्य देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है 8 जिलों को टच करता है। तो यहाँ पे देखिए ये बलरामपुर है ना, तो यहाँ से मध्य प्रदेश लगता है और ऐसे तो ये ऊपर हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और जो हमारा मध्य प्रदेश है वो इस खैरागढ़ सुई खदान के आसपास देखो तो इतने हिस्से को टच करता है। अब हम गिनते हैं, पहले गिनते हैं नाम। नाम के साथ भी गिन सकते हैं, तो ये एक बलरामपुर। बलरामपुर के बाद ये हो जाएगा हमारा सूरजपुर। सूरजपुर के बाद तीसरे नंबर पे कोरिया। चौथे नंबर पर एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। पांचवें नंबर पर हमारा आ जाएगा गौरेला पेंड्रा मारवाही, तो ये गौरेला पेंड्रा मारवाही हो गया। छठवें नंबर पर आ जाएगा हमारा मुंगेली। क्या आ जाएगा, ये मुंगेली। सातवें नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा कबीरधाम। और देखिए ये है 8वां जिला। 8वां जिला कौन सा है, KCG, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले साझा करते हैं, तो 8 जिले या साथ साझा करते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना, याद रहना चाहिए। तो देखिए मैप से याद रखने का एक अलग ही फायदा है। फायदा क्या है, आपको ये 2 से 3 तरीकों से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है। ठीक है, डे बाय डे आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद करना चाहिए। चलिए याद करेंगे तो और क्या इसमें समानता है या फिर और कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसके हिसाब से देखिए। सबसे पहले तो आपको इसका पूरा नाम याद रहना चाहिए। सबसे पहले 8 जिले टच करते हैं, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, सुगदान, गंडई, ये 8 जिले। अब ये पूछ सकता है कि ऊपर से नीचे जमाओ, है ना, ऊपर से नीचे जमाओ बोलेगा। तो ऊपर से नीचे जमाएंगे तो ये इसी लाइन पे ही लिखा हुआ है, जैसे ऊपर लिखे बलरामपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, या फिर यहाँ से स्टार्ट ना करके हो सकता है यहाँ से स्टार्ट कर दे कि महेंद्र, चिरमिरी, भरतपुर, फिर उसके बाद नीचे आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर मुंगेली, फिर कबीरधाम, फिर खैरागढ़ सुगंधन गंडई। तो इस प्रकार से भी ऊपर से नीचे वाले पैटर्न में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, और नाम के हिसाब से भी आपको रेडी रखना है इस प्रकार से। 8 जिले हैं। दूसरा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। हमारा दूसरा राज्य निकटवर्ती राज्य है, समीपवर्ती राज्य है, उत्तर प्रदेश, जो केवल और केवल बलरामपुर के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में है, जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के साथ केवल और केवल सीमा साझा करता है, किसी अन्य जिलों को ये टच नहीं करता है। तो देखिए बलरामपुर यहाँ कॉमन हो गया। बलरामपुर किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, यूपी के साथ भी, मध्य प्रदेश के साथ भी, और आगे देखेंगे कि झारखंड के साथ भी अपना सीमा साझा करेगा। परीक्षा का फंदा क्या है, जो राजनांदगांव जो पहले मध्य प्रदेश को टच करता था, है ना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई बनने से पहले, उस जिला के गठन के पहले जो राजनांदगांव है मध्य प्रदेश की सीमा से लगता था। अब राजनांदगांव जो है मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगता है, केवल और केवल महाराष्ट्र के साथ लगता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला कौन सा है, तो हम दक्षिण पश्चिमी तेलंगाना साइड चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से जिले जो है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगला जिला कौन सा है, तो ये हमारा है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं बताऊं ना, महाराष्ट्र आपके राजनांदगांव से शुरू हो रहा है। ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र बोलता हूँ, महाराष्ट्र आपके खैरागढ़ सूर्यदान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है महाराष्ट्र। कहाँ तक चलेगा, आपके बीजापुर तक। ये देखिए मैंने जहां तक इसके बाउंड्रीज बनाई है। कितने जिले हैं, खैरागढ़ एक, राजनांदगांव दो, मानपुर मोहला तीन, कांकेर चार, नारायणपुर पांच और बीजापुर कितने, छह। तो छह जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। कूट वाले प्रश्न ऐसे भी बनेंगे, सीधा आपको राज्य का नाम दे दिया जाएगा कि यूपी कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, या तेलंगाना कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर सकता है। ये एक न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, या उनके साथ इन जिलों का नाम भी दिया जा सकता है। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये रटना पड़ेगा आपको। मैप को बार बार देखिए, समझते जाइए, क्वेश्चन का पैटर्न दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है। कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप भी प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो हाँ, दूसरी बात, ये ऊपर से नीचे पूछ सकता है। तो ऊपर से नीचे पूछेगा तो खैरागढ़, सूर्यधन, गंडई, राजनांदगांव, मानपुर मोहला, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ये उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है ना। ये नाम वाइज पूछ सकता है, तो छह जिले हो गए। अब नीचे चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा आप साझा करोगे तेलंगाना बीजापुर और सुकमा के साथ, तो आप यहाँ से थोड़ा एक और लाइन बना लीजिए, ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना में केवल दो ही जिला लग रहे हैं, बीजापुर और सुकमा जिला लग रहा है। ठीक है, बीजापुर और सुकमा जिला लग रहा है। ठीक है, अब देखिए केसीजी और बीजापुर महत्वपूर्ण ट्रांजिशन पॉइंट है जहां दो राज्य को जोड़ती है। केसीजी ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हमारा एमपी था ना, तो जो केसीजी है एमपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और महाराष्ट्र के साथ भी। सेम पॉइंट हमारे यहाँ सुकमा के साथ है, सॉरी सुकमा मतलब बीजापुर के साथ फिलहाल। जो बीजापुर है तेलंगाना को भी टच कर रहा है और महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। हमारे पास कितने कितने जिले, कितने राज्य थे, सात राज्य। उसमें से चार राज्य हमने कवर कर लिया, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र और तेलंगाना। चार राज्य हमारे पास और बचे, तो चार राज्य को यहाँ पे आप देख लेते हैं। चलिए, सॉरी, चार राज्यों में तीन राज्य बचे, तो तीन राज्यों को हम यहाँ से कवर करते हैं। तीन राज्य यहाँ पे देखते हैं। अब तीन राज्य में हमको क्या क्या देखने हैं, ओडिशा देखने हैं। तो ओडिशा देखते हैं, तो सबसे पहले हम ओडिशा को कवर करते हैं। ठीक है, ओडिशा को सबसे पहले कवर करते हैं। ओडिशा से 9 राज्य लग रहे हैं। ठीक है, 8 राज्य एमपी से लगते थे, 9 राज्य, तो सर्वाधिक राज्य लग रहे हैं ओडिशा से। गिनते हैं इसको, उड़ीसा कहाँ से स्टार्ट है, तो उड़ीसा हमारा जसपुर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से मैं लाइन बना लेता हूँ यहाँ से, और ये सुकमा तक जाएगा। तो जितना मैं बनाया ना बाउंड्रीज, वो उड़ीसा का है। गिनते हैं, एक जशपुर है, रायगढ़ है। ठीक है, रायगढ़ के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, और उसके बाद महासमुंद है। महासमुंद के बाद क्या हो जाएगा आपका, गरियाबंद। गरियाबंद के बाद कोंडागांव, फिर कोंडागांव नहीं होगा, हाँ ठीक है, गरियाबंद हो गया, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ठीक है, कितने जिले हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। ठीक है, यहाँ से गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ और ये 9 जिले। ठीक है, तो उड़ीसा के साथ कितने जिले साझा कर रहे हैं, 9 जिले। नाम के साथ याद होना चाहिए, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, महासमुंद के बाद है गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और शुक्ला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनने से पहले जो रायगढ़ जिला है, ठीक है, ठीक है, जो रायगढ़ तो अभी भी टच कर, रायगढ़ जिला तो, ठीक है, रायगढ़ जिला, एक जिला बढ़ गया सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, एक जिला हमारा बढ़ गया सारंगढ़ बिलाईगढ़। उससे पहले ये 8 हुआ करता था, अब ये बढ़ चुका है। तो ये 8 जिले आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड के साथ। झारखंड ऊपर में है, तो झारखंड यहाँ से ले लीजिए। झारखंड जो है JH, यहाँ पे झारखंड बलरामपुर और रायपुर के साथ सीमा, जशपुर के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, बलरामपुर और जशपुर के साथ। इसी प्रकार जो आंध्र प्रदेश है नीचे है, ये देखिए, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, एपी लिख दूंगा यहाँ पे, एपी आंध्र प्रदेश केवल और केवल सुकमा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इतना मैप से आपको याद होना ही चाहिए। नहीं याद करोगे तो समस्या में पड़ जाओगे। ठीक है, यदि आप इतना चीज नहीं याद करते हो तो आपके लिए बहुत ही समस्या बढ़ने वाली है ना। क्योंकि यही से प्रश्न आपको स्पष्ट पूछा जाएगा कि कौन से जिलों की सीमा किसके साथ होगी। धमतरी उड़ीसा के साथ सबसे छोटा सीमा बनाती है। देखिए धमतरी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। धमतरी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये सबसे छोटा सीमा बनाती है धमतरी।
ठीक है, किसके साथ? ओडिशा के साथ, जिसके अक्सर नक्शे में कई बार आपको दिखता भी नहीं क्योंकि छोटा सा पॉइंट रहता है ना, इसको भूलिएगा मत, छोटा सा पॉइंट रहता है ये, इसलिए भूल ना जाए। तो हमने पूरे सातों जिलों को देख लिया, सॉरी सातों राज्य को देख लिया कि किस किस जिलों को टच करते हैं। अब इसको और आगे विश्लेषण करते हैं, और आगे विश्लेषण करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, यहाँ पे दिखाया गया है कि तीन राज्य को छूने वाले जिले। तो जो सुकमा है वो तीन राज्य को टच करती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसको अभी हम मैप में भी देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तीन जिलों को छू रही है कौन? ऊपर नीचे वाला सुकमा, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा को। और उसी प्रकार जो ऊपर जो बलरामपुर जिला है वो भी तीन राज्यों को टच करती है, यूपी, एमपी और झारखंड। ठीक है, क्या इसको आप मैप से देखना चाहते हैं? तो चलिए हम इसको मैप से पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हम यहाँ मैप पे देखते हैं। हमने क्या कहा था? सुकमा। ठीक है, तो देखिए ये तेलंगाना यहाँ तक टच करता है, और ये नीचे ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये तेलंगाना। तो देखिए जो सुकमा जो है, यहाँ छोटा सीमा तेलंगाना के साथ साझा कर रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ, फिर उड़ीसा के साथ। तो ये तीन राज्यों को कवर करता है। उसी प्रकार से बलरामपुर है, बलरामपुर देखिए आपके यहाँ से एमपी है और झारखंड। देखिए ये हो गया आपका एमपी, यूपी और ये हो गया जेएच झारखंड। तो ये तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अब देखेंगे कि दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन से। तो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे पहले हमारा केसीजी है, जो एमपी और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। बीजापुर है, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो जशपुर है, झारखंड और उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास? तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले दो जिले हैं, सुकमा और बलरामपुर, एक ऊपर एक नीचे। और जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं वो केसीजी, बीजापुर और जशपुर। ये चीजें आपको मौखिक याद होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना आपके पास अधिक रहेगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच क्या है, अब इसको देखिए। सुरक्षा कवच कहने का मतलब ये है कि अंतरराज्यीय भू नाम वर्ग से भू अवस्थित लैंडमार्क, मतलब ऐसे कितने जिले हैं जो बाहर को टच करती है और नहीं। तो टोटल हमारे पास 33 जिला है। 33 में हम पहले ये देख लेते हैं जो अन्य राज्यों को टच नहीं करती है, उसके बाद हम बाकी हम काउंट करके निकाल लेंगे। यहाँ लिखा है 11, अब देखते हैं 11 जिला है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बस्तर संभाग से चलते हैं। बस्तर संभाग में ये देखिए हमारा दंतेवाड़ा एक हो गया, जो किसी अन्य राज्य को सीमा साझा नहीं कर रहा है। बस्तर संभाग का केवल एक ही ये जिला है। बाकी ये देख लीजिए आप, ये कांकेर है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, कोंडागांव उड़ीसा के साथ कर रहा है, नारायणपुर महाराष्ट्र के साथ कर रहा है, जो बीजापुर है महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ कर रहा है सीमा साझा, बस्तर उड़ीसा के साथ, और सुकमा तीन जिलों के साथ साझा कर रहा है। लेकिन जो दंतेवाड़ा है वो बीच में, तो एक जिला ये हो गया। ठीक है, काउंट करते जाइएगा, एक जिला हो गया है ना, बस्तर संभाग। अब हम रायपुर संभाग के पास चलते हैं। तो रायपुर संभाग में आप कहाँ कहाँ देखेंगे, ये देख लीजिए बालोद, ये दुर्ग देखिए, ठीक है, बेमेतरा देखिए, रायपुर देखिए और ये बलौदा बाजार देखिए। ठीक है, तो ये हमारे रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग दोनों मिलाकर। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छह हो गए। ठीक है, और कौन सा है, तो ये बिलासपुर भी है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे कौन सा हमारा, जांजगीर चांपा भी आ गया। ठीक है, जांजगीर चांपा आ गया, ये कोरबा है जो किसी अन्य राज्य से शुरुआत से निकल रहा है। और ये हो जाएगा हमारा अ, सरगुजा हो गया। अब गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। कहीं एक और छूट रहा है जी, कहीं एक और जिला छूट रहा है, 11 होना चाहिए था। ठीक से गिने, कहीं एक और जिला है जो छूट रहा है। ठीक है, तो एक जिला कहाँ पे छूट रहा था, तो एक जिला शक्ति पे छूट रहा था। देखिए टोटल 11 जिले हो गए जो किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं करते हैं, तो ये 11 जिले हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आपको हो सकता है कूट वाले प्रश्न बन सकते हैं संभाग वाइज।
ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे देखते हैं। ऊपर में हमारे पास सरगुजा संभाग है, और सरगुजा संभाग में केवल और केवल जो है सरगुजा जो है ना, ऊपर में एक जिला जो है वो अवस्थित है, और नीचे भी एक जिला वो अवस्थित है। तो बीच के जो 9 जिले हैं वो हमारे किसके संभाग के हो जाएंगे? बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के हो जाएंगे। रायपुर संभाग में कौन कौन सा आएगा? तो रायपुर संभाग में आपका आ जाएगा रायपुर और बलौदाबाजार। तो रायपुर संभाग में यहाँ पे इंग्लिश लेटर लिख रहा हूँ, यहाँ सरगुजा है ना, तो सरगुजा को एस लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक जिला हो गया। ठीक है, और नीचे है बस्तर, तो बस्तर में भी एक जिले हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं रायपुर जिले के पास। तो रायपुर संभाग, सॉरी संभाग में, तो रायपुर संभाग में रायपुर, बलौदाबाजार, और कोई है क्या? रायपुर, बलौदाबाजार। फिलहाल दो दिख रहे हैं, फिलहाल दो काउंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रायपुर में दो हो गया। ठीक है, और कौन संभाग बचा? हमारा दुर्ग संभाग बचा है और बिलासपुर संभाग बचा है। चलिए इसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, इसको भी काउंट करते हैं। दुर्ग संभाग में देखिए, तो दुर्ग संभाग में क्या क्या आएगा आपका? बालोद आ जाएगा, दुर्ग आ जाएगा और बेमेतरा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे तीन। कितने हो गए? तीन दो पांच, तीन दो पांच छह सात। दो और देखेंगे तो बिलासपुर में हो सकता है दो होंगे। ठीक है, बिलासपुर में दो हो जाएंगे हमारे पास, कोरबा और स्वयं बिलासपुर भी तो है। ज्यादा हो गया क्या? तीन दो पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, चार जिले चाहिए ना। सात चार ग्यारह, चार जिले और चाहिए। तो स्वयं बिलासपुर एक हो जाएगा, फिर जांजगीर चांपा हो जाएगा, फिर शक्ति, फिर कोरबा। तो ये हो गया हमारे चार जिले। तो इस प्रकार से टोटल 11 है। प्रश्न अगर पूछेगा तो इसी प्रकार से आपको घुमा के पूछेगा। कैसे घुमा के पूछेगा? या फिर सही जोड़ी मिलाओ में पूछ सकता है। बिलासपुर संभाग, ये नीचे देखिए, नीचे का बीएसपी है ना, ऊपर का बी मतलब बस्तर। तो सरगुजा संभाग का एक जिला, नाम क्या है? सरगुजा। बस्तर संभाग का एक जिला दंतेवाड़ा। ठीक है, रायपुर संभाग के दो जिले हैं, बलौदाबाजार और स्वयं रायपुर। और दुर्ग संभाग के तीन जिले हैं, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा। बीएसपी मतलब बिलासपुर के चार जिले हो जाएंगे, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति। तो ये नाम के सहित ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नाम के सहित याद होने चाहिए कि कितने जिले हैं जो भू अवस्थित है और कितने नहीं है। अब बाकी को आप माइनस कर लीजिए, या इतना यदि आप नाम से याद रखते हैं ना, तो बाकी जो जिले कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो 22 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को टच करते हैं, और 11 ऐसे जिले हैं जो भू अवस्थित है। ठीक है, भू अवस्थित का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, जिलों की सीमा ना तो किसी अन्य राज्य से लगती है और ना ही किसी समुद्री तट से लगती है। वे छत्तीसगढ़ के सुरक्षित हृदय स्थल के नाम से जाने जाएंगे। चलिए अगला स्लाइड देखेंगे। ये आपको यहाँ पे नाम वाइज भी दिख रहा है, वाइस जिला जो अभी हमने इतना मशक्कत लगाई है। सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार यहाँ दो बार लिखा गया है। ठीक है, तो ये 12 हो रहा है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अ, एक दो तीन चार पाँच छह। ठीक है, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिखा गया था इसको, क्योंकि ये यही से बना है, इसलिए इसमें गलतियां हो सकती है। शक्ति और बलौदाबाजार जैसे नवीन जिलों के भू अवस्थित जिलों के नक्शे में पूरी तरह से बदल दिया है। पहले 9 थे, अब शक्ति और बलौदाबाजार बन गया है, इसलिए आपको नया दिखेगा। चलिए, अब देखते हैं आगे। अब कुछ अन्य तथ्यों पर विचार करते हैं। अन्य तथ्य क्या है, इस पर हम देखेंगे। अन्य तथ्य क्या है कि भौगोलिक चरम सीमा के हिसाब से छोटा बड़ा देखते हैं। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला फिलहाल वर्तमान में 33 जिला के अनुसार से कोरबा है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो एमसीबी है, याद रखिएगा। सर्वाधिक स्पर्श राज्य, ठीक है, तो सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य है उड़ीसा, जो 9 जिलों को टच करता है। उसी प्रकार अंतर राज्य सीमा की लंबाई, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है बलरामपुर अधिकतम, और सबसे छोटा सीमा बनाता है अन्य राज्य के साथ धमतरी। न्यूनतम राज्य स्पर्श कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसकी जो सीमा जो है कम कम टच करती है ना, थोड़ा थोड़ा टच करती है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को। न्यूनतम दो जिले हैं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या है। अभी तक का एक सारांश देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक का एक हम क्या देख लेते हैं? सारांश देख लेते हैं। अभी तक का सारांश हम यहाँ से थोड़ा देखेंगे कि गणितीय सार अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम में तब कैसे करोगे। टोटल 33 जिले हैं। ठीक है, जिसमें
33 जिले हैं, 7 पड़ोसी राज्य हैं, 22 समीपवर्ती जिले हैं और 11 भू-राष्ट्रीय जिले हैं। अपवाद क्या है कि राजनांदगांव पहले महाराष्ट्र को छूता था, है ना, केवल महाराष्ट्र होता है, अब वो एमपी को टच नहीं करता है। धमतरी का उड़ीसा के साथ सबसे छोटा संपर्क है। और 3 को देखिए, बलरामपुर 3 राज्यों के साथ लगा हुआ है, यूपी, एमपी और झारखंड। दक्षिण में सुकमा भी 3 राज्यों के साथ लगा हुआ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ। ठीक है, या आप इस मैप को और अच्छे से देखना चाहो तो इस मैप को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इतना सारा एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये सब चीजें रटा जानी चाहिए। ठीक है, उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने के बाद ये सब चीजें आपको रटा जानी चाहिए। चाहो तो आप इसको पूरा देख लीजिए, है ना। इस मैप को पूरा याद रखिए, इस मैप के अनुसार से ही हमारा बनता है। हाँ, यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, कर्क रेखा और मानक, कर्क रेखा और जो भारतीय समय का मानक है वो सोनहठ कोरिया जिले में यहाँ पे टच करता है। एग्जाम में कई बार आ चुका है, मैं इसको पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। हाँ, और इस प्रकार से ये कितने जिलों के साथ टच करता है मानक रेखा, उसको भी आप देख लीजिए। कोरिया, कोरिया के बाद है थोड़ा सा जस्ट सूरजपुर, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, इन जिलों को टच करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा में कितने जिले हैं? 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 जिले हो गए। और इसी प्रकार हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन आईएसटी की, आईएसटी रेखा के साथ कितने जिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिले। तो ये भी आपको याद रखना है, वैसे मैंने इसको पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास, और मिलेंगे हम अगले बार नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए आप जरूर बताइएगा। ये तो अभी स्टार्टिंग है ना, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, बाकी पूरे मैप के साथ करेंगे। अगला टॉपिक ये होगा कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले कब बने हैं, किस संभाग में कितने जिले आते हैं और वो जिले कब कब बने हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कौन सा जिला अधिक, सॉरी, कौन सा जिला कितने जिलों को टच करता है, कम या ज्यादा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।